अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, उल ए महबूब करीम अलैहि सलातो व तस्लीम, आप अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमा दीजिए। मौला क्या इरशाद फरमाना है? फरमाया ये फरमाओ, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे आबा हों, अबाउ अजदाद हों, व अबनाउकुम, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारे बेटे हों, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई हों, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां हों, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा खानदान, तुम्हारा कुनबा हो, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिसको तुम मेहनत की कमाई से हासिल करते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और ऐसा कारोबार, ऐसी तजारत कि जिसके मंदे का तुम्हें डर हो, खसारे का डर हो, व मसाकिनु तरदौनहा, और ऐसी इमारतें, ऐसे मस्कन, ऐसे घर जिनको बनाकर, बनाने के बाद देख देख कर तुम खुश होते हो और वो तुम्हें खुश करते हो। अहब्बा इलैकुम, ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें महबूब हों, इनसे तुम्हारी मोहब्बत हो, मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीले, अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के राह में जिहाद करने से अगर ये सारी चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब हों, ये ज्यादा पसंदीदा हों, फतरब्बसू, तो फिर ठहरो, इंतजार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रे, कि अल्लाह का हुक्म तुम पर नाजिल हो जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह पाक फासिक कौम को हिदायत नहीं अता फरमाता। ये आयत करीमा का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। इसमें अल्लाह पाक ने 8 चीजों का जिक्र फरमाया है, और इंसान अपनी जिंदगी गुजारते गुजारते इन 8 चीजों के साथ ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दर्जा बदर्जा किसी ना किसी मोड़ पर इन सारी चीजों में से किसी एक चीज के साथ उसकी मोहब्बत ज्यादा होती है। इस आयत में अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया है कि इन चीजों की मोहब्बत अगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर हो तो अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। हमारी मोहब्बत का अंदाज क्या है? हम मोहब्बत करते हैं दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए। कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा शख्स है कि जिसको अपने माँ बाप से प्यार ना हो? होता है कि नहीं होता? मोहब्बत होती है। हर एक इंसान को अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने वालिदैन से, अपने अब्बा व अजदाद से बड़ी मोहब्बत होती है। बल्कि मोहब्बत का ये अंदाज कुछ इस अंदाज में भी होता है कि बाज औकात इंसान अपने अब्बा व अजदाद पर फख्र करता है और फख्र कुना होकर इंसान लोगों के सामने ये कहता हुआ नजर आता है कि अरे तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन था, मैं किस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं, मेरा कौन सा खानदान था। ये इंसान बाज़ औक़ात फखरिया अंदाज में रोब के तौर पर भी लोगों के सामने ये अंदाज इख्तियार कर जाता है कि अगर तू मेरे साथ कोई ऐसा वैसा मामला करेगा
तो फिर तू मुझे जानता नहीं मेरा बाप किस मकाम का हामिल है, किस मकामो मर्तबा का वो हामिल है, मेरा बाप कितना बड़ा जो है वो ओहदा रखता है, कितना बड़ा मकाम रखता है, कैसी शख्सियत है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान का वालिद किसी अच्छी पोस्ट पर हो, किसी अच्छे ओहदे पर हो, दुनिया के एतबार से तू कहता है मेरा बाप फलां ओहदे पर है, तुम मुझे छेड़ कर तो दिखाओ। तो ये एक माँ बाप के साथ मोहब्बत का एक अंदाज फखरिया अंदाज में भी पेश किया जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम्हें अपने माँ बाप अबाओ अजदाद से मोहब्बत ज्यादा हो जाए, व अबनाओकुम, यही इंसान किसी एक मोड़ पर आकर अपनी औलाद पर भी फख्र करता है, मेरा बेटा फलां है, मेरा बेटा ऐसा है, तू मेरे साथ अगर ऐसा मामला करेगा तो मेरा बेटा तुम्हारे ईंट से ईंट बजा के रख देगा। ये फख्र होता है, अपनी औलाद पर फख्र किया जाता है। फिर एक मोड़ ऐसा भी आता है कि इंसान अपने भाइयों पर फख्र करता है, मेरे 3-4 भाई हैं, मैं अपने भाइयों के साथ खुश हूं, ठीक हूं, अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूं। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा कोई मामला करोगे तो मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, मेरे भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, मेरा भाई ऐसे मकाम पर है, ऐसे मर्तबे पर है। ये मोहब्बत का एक अंदाज है। फिर इंसान अपने खानदान में अपनी जिंदगी गुजारते हुए अपनी अजवाज के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी अहलिया के साथ मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करता है। ये इंसान का स्टेप है, किस किस स्टेप के साथ वो इंसान अपने दुनिया के रिश्तों से मोहब्बत करने का इजहार करता है। इंसान चलते चलते इसी तरह उस माल से भी मोहब्बत करता है कि जिस माल को उसने मेहनत से कमाया होता है, कमाता है। हम जितना रिज़्क कमाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, क्या हम उसको ऐसे ही लुटा देते हैं? छुपाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, ये समझ कर कमाते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, आने वाली हमारी नस्ल आसान हो जाए, उसके लिए आसाइशें बन जाएं, उसके लिए आगे के मराहिल आसान हो जाएं, जिंदगी गुजारने के मामलात उसके लिए जो वो आसान हो जाएं। ये माल मेहनत से कमाया जाता है। फिर इंसान तिजारत करता है, कारोबार करता है। इस कारोबार के करने में इंसान हर वो तरीका इख्तियार करता है कि जिस तरीके में उसके कारोबार में कोई नुकसान ना हो, कहीं खसारा ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो कि जिसकी वजह से उसके कारोबार में घाटा बढ़ जाए। पूरी कोशिश होती है कि नहीं होती? इंसान किसी से कोई चीज लेने के लिए जाए तो वो मोहब्बत से अपने उस भाई से जो है वो ये इजहार करते हुए कहता है, भाईजान कि ये चीज मैं इतने में फरोख्त करता हूँ, लेकिन आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, इतने में आपको देता हूँ। ये होता है ना दुकानदारों के साथ, जब किसी तिजारत वाले से आप तिजारत करें तो वो ऐसा काम करते हैं ना, ऐसी बोली बोलते हैं। लेकिन कोई भी ताजर, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होता कि वो अपनी चीज खसारे में आपको दे रहा हो। ठीक है, नफा की रेशो कम कर देगा, लेकिन नफा जरूर लेगा, घाटा नहीं अपने कारोबार में आने देगा, नुकसान पे वो चीज नहीं देगा। ये वो तिजारत है कि जिसके मंदे का तुम्हें हर वक्त डर रहता हो। तो तिजारत से इंसान को मोहब्बत होती है, अपने कारोबार से इंसान को मोहब्बत होती है। फिर इंसान जब कारोबार करता है, पैसा कमाता है, तो अपनी रिहाइश बनाता है, अपना घर बनाता है और उसको हर एतबार से सजाने की कोशिश करता है।
हर आसाइश उसमें रखने की कोशिश करता है कि दुनिया की हर नेमत मेरे घर में मौजूद हो, उससे खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा उसको सजाने की कोशिश करता है, उसके अंदर आसाइशें लाने की कोशिश करता है। फिर जब बन जाती है तो लोगों को बताता फिरता होता है, देखो मैंने ऐसा मकान बनाया है, मैंने ऐसा घर बनाया है, ऐसी कोठी बनाई है, ऐसा बंगला बनाया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सारी चीजें जब इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो इनसे इंसान को मोहब्बत होती है, अपने आबा व अजदाद से मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, भाइयों पर मोहब्बत का इजहार करता है, अपनी अहलिया से अहलो अयाल से मोहब्बत करता है, अपने खानदान से मोहब्बत करता है, माल से मोहब्बत करता है, तिजारत से मोहब्बत करता है, अपनी बंगलों कोठियों के साथ मोहब्बत करता है। अल्लाह ने कुरान में इस आयत के अंदर एक ऐसा तरीका इख्तियार किया है, ये बात हमारे जहनों में डाली है और ये समझाया है कि मेरे बंदो, मैंने किसी चीज से मोहब्बत करने से मना नहीं किया, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं तुम इन सारी चीजों से मोहब्बत करो। इन सारी चीजों से मोहब्बत, माँ बाप की इज्जत और तकरीम करो, माँ बाप का अदब व एहतराम करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, अपने भाइयों के साथ सिला रहमी करो, ताल्लुक जोड़ने की बात करो, रिश्ता जोड़ने की बात करो। कता ताल्लुकी से अल्लाह ने मना फरमाया है और अल्लाह फरमाता है जो कता ताल्लुकी करने वाला है मैं उससे कता ताल्लुकी का ऐलान करता हूं। इसी तरह रिज़्क़े हलाल के लिए खुद फरमाया फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ तलाश करो। हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिश करना ऐन इबादत कहलाता है। खुद मकानात अपनी रिहाइश बनाने का हुक्म दिया, अपने मस्कन बनाओ, अपने घर बनाओ, ये सारी चीजों के साथ मोहब्बत का अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, मना नहीं किया। लेकिन साथ में ये भी फरमा दिया है कि इन सारी चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, इनसे मोहब्बत करो। मैं रब तुम्हें इनसे मना नहीं करता, लेकिन ये बात ज़हन में रख लो, अगर इन सारी चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई तो फिर तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, फिर तुम घाटा पाने वालों में से हो जाओगे। इन सारी चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो, लेकिन इन सारी चीजों की मोहब्बत पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए, उसके रसूल की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए, मोहब्बत मुस्तफा गालिब आनी चाहिए, मोहब्बत इलाही गालिब आनी चाहिए। सारी चीजों के साथ मोहब्बत से अल्लाह ने मना नहीं किया। अब हम दुनिया के अंदर यही काम कर रहे हैं, यही मामलात कर रहे हैं, इन सारी चीजों से हम वाबस्ता भी हैं, हमारा ताल्लुक भी इन सारी चीजों के साथ है। हमारा इन सारी चीजों के बगैर जिंदगी गुजारना दुनिया के अंदर जाहिरी असबाब के बगैर नामुमकिन नजर आता है। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के लिए जरूरी भी हैं, इसीलिए फरमाया मोहब्बत करो इन सारी चीजों से, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत इलाही इन सब से आगे होनी चाहिए, इन सब पर गालिब होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया, अगर तुम इन सारी चीजों की मोहब्बत में अपने रब को भूल गए, अपने मुस्तफ़ा, अपने नबी, अपने महबूब को भूल गए और उनकी मोहब्बत को तुमने इन सारी चीजों की मोहब्बत पर गालिब न रखा, तो फिर फरमाया फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रे, फिर इंतजार करो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब कब नाज़िल होता है। हमारे इस वक्त के मुआशरे के अंदर जो हमारी इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसको अगर हम सामने रखें, हम कितने मसाइब के शिकार हैं, कितनी मुसीबतों से दो चार हैं, कितनी परेशानियों के अंदर हम घिरे हुए हैं। हमने कभी बैठकर तन्हाई में ये गौर किया हो, हमने कभी ये तदब्बुर, ये गौर फिक्र किया हो कि हम जो इतनी परेशानियों में घिर चुके हैं,
मसाइब दर मसाइब हमारे ऊपर पहाड़ों की सूरत में टूटते चले जा रहे हैं। क्या हम इन चीजों के साथ मोहब्बत करके अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से पीछे तो नहीं हटे? इताअत मुस्तफा से पीछे तो नहीं हटे? मोहब्बत इलाही से पीछे तो नहीं हटे? अल्लाह के अहकामात को छोड़ तो नहीं दिया? हमने शरीयत मुस्तफा को पसे पुश तो नहीं डाल दिया? क्या हमने शरीयत के ऊपर अमल को छोड़ तो नहीं दिया कि हम इन मसाइब में इस वक्त घिरे हुए हैं? ये आजकल का जो मुआशरती रवश चल रही है, ये आज फिर रात को पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 312, 13, 14 पे गालिबन पहुंच गई है। ये गरीब इंसान के बस की बात है? जैसे इस महीने के वो बिल बिजली के आए हैं लोगों के, ये परेशानियां नहीं है। लोग घर चलाएं या बिजली के बिल अदा करें, लोग घर चलाएं या पेट्रोल का खर्चा बर्दाश्त करें। आज गरीब का जिंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। हमने कभी इन बातों पर गौर किया हो कि अल्लाह ने कुरान में हमें बता रखा है कि इन सारी चीजों की मोहब्बत में तुम अगर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को भूल जाओगे तो फिर अल्लाह का अजाब भी नाज़िल होगा। जाहिरन जरूरी नहीं है कि हर आने वाला अल्लाह का अजाब हमें नजर आए, गैबी अजाब की शक्लें भी होती हैं जिसमें ये परेशानियां हमारे लिए हैं। अल्लाह की पकड़ की शक्लें अलग हो सकती हैं जिसमें ऐसे अंदाज भी आते हैं कि ऐसी महंगाई की सूरत हाल को पैदा कर दिया गया, मुश्किल से मुश्किल हालात बना दिए गए और बनते चले जा रहे हैं। हर इंसान आज परेशान है, हर बंदा परेशानी के अंदर मुब्तला है। दिल का सुकून किसी को मुयस्सर नहीं, चैन मुयस्सर नहीं, घर के अंदर इत्मीनान नहीं, भाई भाई के साथ बोलने को तैयार नहीं, बेटा माँ बाप की इज्जत और तकरीम से आरी होता चला जा रहा है। माँ बाप अपनी औलाद के फराइज को अदा करने से सुरखदोश होते हुए नजर आते हैं। हमारा आपस में रिश्तेदारी का ताल्लुक टूटता हुआ नजर आता है। हर मोड़ पर हमारे दिलों के अंदर बुग़्ज़, कीना, इनाद, अतावत ये भरती चली जा रही है और हम एक दूसरे के दुश्मन से दुश्मन तर होते चले जा रहे हैं। दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, मोहब्बतें कम होती चली जा रही हैं। क्या हमने सोचा कभी कि इनके असबाब क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, क्या चीजें हैं कि हमारे ऊपर ये इस किस्म के मामलात होते चले जा रहे हैं? हाँ, हम गौर करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े नजर आती है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत को अपनाना छोड़ दिया है, अमल करना छोड़ दिया है और आहिस्ता आहिस्ता बेअमली की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम मोहब्बत मुस्तफा से दूर होते चले जा रहे हैं। मैं अर्ज किया करता हूं अमूमन आपसे कि आज हमारे नौजवान, हमारे बच्चों को दुनिया के हीरोज का नाम तो आता है, दुनियादार जो मनसब रखने वाले लोग हैं उनके नाम उनको आते हैं। मिसाल के तौर पर नौजवान आदमी से पूछो ना क्रिकेटर कौन कौन से हैं, वो फर फर बोलेगा कि फलां 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 फलां। किसी से पूछो इंडियन एक्टर कौन से हैं, वो धड़ल्ले से बताएगा कि ऐसे ऐसे हैं। किसी से किसी मजलिस में बैठकर ये कहो कि तुम कोई गाना सुनाओ, बगैर किसी हिचकिचाहट के वो नौजवान भाई अपनी जुबान पर गाना गुनगुनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसी बेटे से, उसी नौजवान से ये कहा जाए, ए नौजवान ये तो बताओ हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था, अम्मा जान का नाम क्या था, आपकी औलाद के अस्माए घरानी क्या थे, आपके असहाब के नाम क्या थे। हमारी शरीयत के जो हीरोज हैं, हमारे बड़े असहाब, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, वो बड़े बड़े असलाफ जो जिंदगियां गुजार गए, उन बड़े बड़े हीरोज का नाम क्या है। किसी से कहा जाए कि तुम हमें सूरह फातिहा सुनाओ,
मजलिस में बैठे हुए किसी इंसान से कहा जाए दुआए कुनूत सुनाओ, कलमा सुनाओ, शर्म से आंखें झुक जाती है। किसी नौजवान इंसान से कहा जाए अरे नौज मेरे भाई आओ अजान पढ़ जाओ, सादा सी जुबान में वो अल्फाज में कह जाता है, हमें शर्म आती है। अरे अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हुए जिस नौजवान को शर्म आती है, जिस नौजवान को मजलिस में बैठकर कलमा पढ़ते हुए शर्म आती हो, सूरह फातिहा पढ़ने पर शर्म आती हो, दुआ कुनूत सुनाने पर शर्म आती हो, बताओ उसके दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा कितनी है, उसके दिल के अंदर शरीयत मुस्तफा के साथ लगाव कितना है, वो कितनी अल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत करता है, वो कितना अल्लाह के घर के साथ लगाव रखता है। हाँ, हम जितना दूर होते चले जा रहे हैं इतनी ही हमारी औलादें, हमारे आने वाली नस्लें इन सारी चीजों से दूर होती चली जा रही हैं। हाँ, आज अगर आप गौर करें मसाजिद के अंदर कितना कुरान पढ़ा जाता है, घरों में कितना कुरान पढ़ा जाता है, हम कितने लोग नमाजी हैं, हम कितने लोग अपने मसाइल को जानने वाले हैं, कितने लोग हम शरीयत के मसाइल से वाकफियत रखने वाले हैं, कितने लोग हम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों की पैरवी करने वाले हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो दीन इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने वाले हैं। गिनने पर आ जाओ तो उंगलियों पर गिन लेंगे आप, गिनने पर आ जाओ तो उंगलियों पर शुमार कर लेंगे आप कि फला फला साहिब हैं जो इतना मसला जानते हैं, इतनी शरीयत जानते हैं, इतना इस्लाम जानते हैं। हाँ, आजकल के नौजवान को हमारे साथ मुकालमा करने में बड़ा फख्र है। क्यों? मैं अमूमन ये बात भी कहता रहता हूँ कि आजकल नौजवान ने अपना इमाम, अपना उस्ताद, अपना रहनुमा, अपना लीडर, अपना मुफ्ती मोबाइल को बना लिया है। वहीं से पढ़ता है, वहीं से सुनता है, वहीं से अमल करना शुरू कर देता है और वहीं से वो अपने फतवे भी लगाना शुरू कर देता है। ये तक कोई आदमी गुंजाइश अपने ज़हन में नहीं रखता कि ऐसी चीज जो मैंने पढ़ी है क्या ये हमारे दीन के साथ मुनासिबत रखती है, क्या ये हमारी शरीयत से मुनासिबत रखती है, क्या ये मसाइल हमारे फिका के अंदर हैं या नहीं है, क्या ये बात जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने सुनी है, ये दुरुस्त है। अपने किसी इमाम से पूछने की वो तकलीफ नहीं करता, अपने किसी रहनुमा से पूछने की जुर्रत नहीं करता, अपने किसी साहिब इल्म के पास जाने की वो तौफीक नहीं रखता। ये सारे असबाब किस चीज पर आते हैं? हमारे पीछे बुजुर्गों के बारे में जब बात की जाती है तो आप ही लोग आप बैठकर आपस में भी बातें करते हुए नजर आते हैं। फलां का अब्बा बड़ा नेक था, 5 वक्त का नमाजी था, हर वक्त मस्जिद के साथ लगाव रखता था, लेकिन उसकी फलां औलाद जो है वो आजकल ऐसी वैसी है, वो नमाजें नहीं पढ़ती। आप अगर आज नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप अगर आज अल्लाह के घर में नहीं आएंगे, आने वाली नस्ल को आप अल्लाह के घर की तरफ कैसे मुतवज्जे करेंगे? आज अगर आप सुन्नतों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी औलाद को सुन्नतें कैसे सिखाएंगे? आप अगर आज कुरान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आने वाली नस्ल को क्या बताएंगे? अगर आपको ही खुद से, मैं अपनी बात कह जाऊं तो मुझे ही दीन का इल्म ना हो, मैं अपनी औलाद को क्या सिखाऊंगा? जब मैं मस्जिद घर से निकलकर अल्लाह के घर की तरफ आने की कोशिश नहीं करूंगा तो मेरी औलाद कैसे इस जानिब आएगी? ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की थी, इसमें वो 8 चीजें मौजूद हैं जिनके लिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके लिए हम अपनी जिंदगी को वक्फ कर चुके हैं, जिनके लिए हमने अपने मोहब्बत के सारे दरवाजे खोल रखे हैं। नहीं है तो हमारे पास मोहब्बत मुस्तफ़ा कम पड़ गई है, कम पड़ गई है तो इताअत मुस्तफ़ा कम पड़ गई है, कम होती चली जा रही है तो अमले शरीयत कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है तो दीन से वाकफियत कम होती चली जा रही है। हर एक मुफ्ती है,
हर एक मसला जानता है, हर एक अपने घर में बैठा आलिम है, हर एक अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत कुछ हूं। लेकिन उसी से अगर कहा जाए मेरे भाई घर अल्लाह के घर में भी आया करो, ये मसला जो मुझे बता रहे हो ये वहां आकर दो चार और दोस्तों को भी बताओ, तुम्हारा भी फायदा उनका भी फायदा, शरीयत पर भी अमल, अल्लाह के घर के साथ भी लगाओ, दीने इस्लाम के साथ भी मोहब्बत की एक अलामत हो जाए। लेकिन वो अल्लाह के घर की तरफ आने को तैयार ही नहीं। जब हम अल्लाह के दीन से, मोहब्बत मुस्तफा से, शरीयत से दूर होंगे तो फिर ये मसाइल तो पैदा होंगे। ये बात याद रखें, मोहब्बत मुस्तफा, इताअत मुस्तफा ये असले ईमान है, असले ईमान, ईमान की जान है, ईमान की रूह है। आप इस तरह से समझे, मैं आपको अगर ये बात समझाना चाहूं, समझा सकूं, तो ये सवाल अगर हम नमाज से करें कि तेरी रूह क्या है, तो नमाज हमें जवाब ये देती है मेरी रूह ईमान है। ईमान, ईमान के बगैर नमाज काबिल कबूल नहीं। तो ईमान, नमाज की रूह क्या ठहरी? ईमान। रोजे से सवाल करूं, रोजा तेरी रूह क्या है? तो रोजा कहता है मेरी रूह ईमान है। हज से कहा जाए तेरी रूह क्या है, वो कहती है मेरी रूह ईमान है। ज़कात से कहे तेरी रूह क्या है, तो ज़कात कहती है मेरी रूह ईमान है। लेकिन अगर ईमान से सवाल करें, ऐ ईमान तू बता तेरी रूह क्या है, तो ईमान अपने वजद में बोल कर कहता है मेरी ईमान मोहब्बत मुस्तफा है। ईमान की रूह इताअत मुस्तफा है, ईमान की रूह मोहब्बत मुस्तफा है। सिर्फ रूह ही नहीं, असले नजात भी है, जरिया नजात भी है। नमाज इंसान के लिए जरिया नजात है अगर कबूल हो जाए तो। रोजा जरिया नजात है अगर कबूल हो जाए। हज जरिया नजात है अगर कबूल हो जाए। ज़कात जरिया नजात है अगर कबूल हो जाए। लेकिन मोहब्बत मुस्तफा ऐसी है कि जो कबूल बाकी अमाल के लिए ही शर्त नहीं, नजात के लिए भी मोहब्बत मुस्तफा शर्त बन जाती है। कि जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा होती है, इताअत मुस्तफा की लगन होती है, जो अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, सुन्नत मुस्तफा की तरफ आ जाता है, मोहब्बत मुस्तफा की शमा अपने दिल में रोशन कर लेता है, फिर वो इंसान नमाजें भी पढ़ता है, फिर वो इंसान रोजे भी रखता है, फिर वो इंसान हज की तरफ भी आता है अगर इस्तिताअत और तौफीक वाला हो, ज़कातें भी देता है अगर उसके ऊपर वाजिब हो। सारे मामलात इंसान तब करता है जब मोहब्बत मुस्तफ़ा होती है। और मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए जरूरी अमर ये है, लाजमी अमर ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उनकी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करे। मैं जहां कहीं भी आगे पीछे जाता हूं एक बात कहा करता हूं, मेरे साथ कोई मोहब्बत करेगा, आप सब मेरे साथ मोहब्बत करें, जरूर करते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मेरी हर अदा को कबूल करें। लाजिम नहीं कि आप मेरी इत्तिबा करें, जरूरी नहीं कि आप मेरी पैरवी करें। जो मैं करूं वो सारे का सारा आप करें, जो मैं कहूं उस पर आप अमल पैरा हो जाएं। इसकी वजह है, वजह यह है कि आपको मेरे साथ वो मोहब्बत नहीं कि जो हर कहने वाले पर, हर बात पर अमल करने पर उभारे। हाँ, अगर आपका मुर्शिद करीम आपसे कह दे कि ऐसा करना है तो आप कर जाएंगे। क्यों करते हैं? आप उनसे मोहब्बत करते हैं। आपके मुर्शिद कह जाएं कि आपने ऐसा अमल करना है, कर जाएंगे, ऐसा अमल आप इख्तियार कर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपको अपने मुर्शिद से मोहब्बत है।
अगर दुनिया के पीर के साथ आपको इतनी मोहब्बत हो, वो जो कहे उस पर आंखें बंद करके अमल कर जाए, तो सब पीरों के पीर मोहम्मद मुस्तफा ने जो कहा है उनकी सुन्नतों पर अगर अमल पैरा नहीं होते तो दुनिया की सारी मोहब्बतें पीछे हैं, आपको कोई फायदा देने वाली नहीं। मोहब्बत मुस्तफा जरूरी है, इताअत मुस्तफा जरूरी है, सुन्नतों पर अमल करना जरूरी है। अगर ये नहीं तो फिर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। वो एक शायर ने एक शेर लिखा, बड़ा प्यारा शेर है, सरताबा कदम अल्लाह की शान है ये, सरताबा कदम अल्लाह की शान है ये, इंसान ही इंसान कोई वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इनको, मगर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की हिफाजत, ईमान का बचाओ, ईमान की बका मोहब्बत मुस्तफा है, और मोहब्बत मुस्तफा अमले सुन्नत मुस्तफा है। शरीयत पर अमल करना मोहब्बत मुस्तफा है, और उसमें से सबसे प्यारी सुन्नत, सबसे आला सुन्नत और सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब करने वाली सुन्नत नमाज है। अगर हम उसको अपना लेते हैं और उस पर अमल पैरा हो जाते हैं तो नमाज के साथ साथ हमें दूसरी सुन्नतों पर अमल की तौफीक भी मिल जाती है। अल्लाह पाक हम सब को इन सारी बातों पर अमल पैरा होने की और इन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।